हेलो फ्रेंड्स, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रॉपर्टीज़ एंड एडिटिव्स ऑफ फ्यूल्स। हमारा टॉपिक है आज का प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसोलीन। अब गैसोलीन यानी क्या, जो हमने पहले भी इसके बारे में बात की हुई है कि गैसोलीन यानी पेट्रोल ही होता है। यानी कि पेट्रोल का दूसरा नाम क्या है, गैसोलीन है। यानी कि जो पेट्रोल है, गैसोलीन है, वो कैसा होना चाहिए और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम इंजन के अंदर जो पेट्रोल यूज़ करेंगे वो सफिशिएंटली और आसानी से वो क्या हो जाए, उसका कंप्लीट कंबस्शन हो जाए। जिसके अंदर से जो फ्यूल हमने जो सिलेंडर में एडमिट किया है उसमें थोड़ा सा भी रो फ्यूल एग्जॉस्ट में ना निकले, इसलिए, और जो फ्यूल हमने जो फ्यूल टैंक में रखा हुआ है वो जल्दी बिगड़ ना जाए, या तो उसमें स्लज फॉर्मेशन या तो गम कंटेंट, एक चिपचिपा जो एक पदार्थ होता है उस तरीके से गम कंटेंट ना हो जाए। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं लाक्षणिकता, वो क्या होनी चाहिए, तो वो सब हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से गैसोलीन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसोलीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसोलीन। यहाँ पे एक पूरा टेबल बनाया हुआ है, कोष्टक बनाया हुआ है, जिसके अंदर आप आसानी से समझ पाओ, इसलिए यहाँ पे गैसोलीन के साथ प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों को भी लिया हुआ है। मैंने आगे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि केमिकल फॉर्मेशन किस तरीके से बनाए जाते हैं और उसमें कंपाउंड्स किस तरीके से बनते हैं। उसमें प्रोपेन जो है वो प्रोपेन कि जिसको हम बोलते हैं मीथेन, इथेन, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है प्रोपेन। तो प्रोपेन उसका स्ट्रक्चर बनता है C3H8। C3H8। ब्यूटेन का बनता है C4H10। ब्यूटेन का क्या बनता है, C4H10। और जो गैसोलीन है उसका जो बन रहा है वो क्या है, तो क्या हम उसको ऑक्टेन बोलते हैं, है ना। सबसे अच्छा जो पेट्रोल होता है उसको हम ऑक्टेन बोलते हैं। यानी कि सबसे अच्छा जो गैसोलीन है वो C8 ऑक्टेन यानी 8, तो C8H20 हो सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गैसोलीन जो है उसका केमिकल फॉर्मेशन जो है वो C8H20 हो। मे बी इट कैन बी वेरिड, बट ज़्यादातर जो सबसे अच्छा जो गैसोलीन होता है जिसका ऑक्टेन नंबर आपको बताया गया है कि 87 से 91, 92 के आसपास रहता है, जो गैसोलीन की जो आइसो ऑक्टेन रहता है C8H20। अब यहाँ और एक बात समझते हैं कि जो C8H20 जो गैसोलीन है ना, तो उसमें उसका ऑक्टेन नंबर हम क्या देख रहे हैं, तो कि 87 से 92। लेकिन सबसे अच्छा जो गैसोलीन होता है, यानी सबसे अच्छा जो पेट्रोल होता है, उसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है। उसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है, जिसको हम आइसो ऑक्टेन कहते हैं। और जिसका ऑक्टेन नंबर 0 होता है, जिसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, तो कि 0, उसको हम नॉर्मल हेप्टेन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल हेप्टेन। यानी कि जिस तरीके से स्कूल के अंदर जो रिज़ल्ट आता है और उसके अंदर जिस तरीके से परसेंटेज डिटरमाइन किए जाते हैं और उसमें 90% आते हैं तो उसको अच्छा कहा जाता है, और उससे ज़्यादा होते हैं टू मच एक्सीलेंस, और जैसे ही आप फेलियर होते हो या तो कम मार्क्स होते हैं तो उसको नॉर्मल कहा जाता है। उस तरीके से यहाँ पे भी जिसका ऑक्टेन नंबर, जो फ्यूल है हमारे पास जिसका ऑक्टेन नंबर 0 के नज़दीक, तो उसको हम नॉर्मल हेप्टेन कहते हैं, एन हेप्टेन कहते हैं। और जिसका ऑक्टेन नंबर 100 है उसको हम
आइसो ऑक्टेन यानी सुपीरियर गैस सॉलिड कहते हैं कि जिसके अंदर पैराफिन कंटेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। पैराफिन कंटेंट का मतलब ये होता है कि जो फ्यूल को आसानी से बर्न करा सके। पैराफिन का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन कंटेंट कंप्लीट है, जिसको आप 10th तक और केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी ऐसा होता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन जो दोनों है उसके अंदर उसका जो बॉन्डिंग है, एनर्जी बंधारण, उनका जो बंधारण है वो एकदम परफेक्ट तरीके से है। वो बॉन्डिंग जो है वो एकदम परफेक्ट तरीके से, अब उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन की कोई कमी है नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है यानी कि वो एकदम स्टेबल है। तो ऐसे स्टेबल जो कंटेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसका ऑक्टेन नंबर क्या है? 100 है। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो भी फ्यूल है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। हमको आईसी इंजन, पेट्रोल इंजन में, आईसी इंजन में यूज़ करना है पेट्रोल को, लेकिन आईसी इंजन के लिए पेट्रोल कैसा होना चाहिए? जो हमको क्रूड ऑयल में से डिस्टिलेट करने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया था? तो कि इन्वेस्टिगेट किया था। इन्वेस्टिगेट करने की 4 प्रोसेस थी, आपको पता है। जियोफिजिकल मेथड, मैग्नेटिक मेथड, ग्रेविटेशनल मेथड और जियोसेस्मिक मेथड। बाद में जैसे हमको पता चला कि क्रूड ऑयल इतनी डेप्थ पे यहाँ पे है, उसके बाद हमने उसमें ड्रिलिंग किया। ड्रिलिंग करने के बाद हम पहले क्या किया? तो कि पर्टिकुलर समथिंग 3000 फीट तक तो हमने क्या किया था? अंदर वर्टिकल ड्रिलिंग किया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग किया 3 किलोमीटर तक, यानी 6000 फीट तक, है ना। और ऐसे कितने ड्रिल किए थे? 2 ड्रिल, एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए और एक रिकवर करने के लिए। जैसे ही ड्रिल हो गया हमने क्रूड ऑयल को रिकवर करने का स्टार्ट किया। तो क्रूड ऑयल को रिकवर करने की भी अलग अलग प्रोसेस थी। गैसियस रिकवरी प्रोसेस, लिक्विड रिकवरी प्रोसेस, स्टीम रिकवरी प्रोसेस, है ना। तो जिस तरीके से हॉट स्टीम रिकवरी प्रोसेस, हॉट वाटर रिकवरी प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्शन रिकवरी प्रोसेस, नाइट्रोजन इंजेक्शन रिकवरी प्रोसेस, तो ये जो भी रिकवरी प्रोसेस थी उससे हमने क्रूड ऑयल को रिकवर किया। क्रूड ऑयल को रिकवर करने के बाद हमने उसको ट्रांसपोर्ट किया हमारे मेन सेंटर तक। ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप्स का यूज़ किया था। उसके बाद वहाँ से हमको दूसरी कंट्री में ले जाना है या हमारी खुद की कंट्री में कहीं घुमाना है, तो उसके लिए हमने लोकोमोटिव्स यानी ट्रेन्स, फ्रेट यानी गुड्स के यूज़ किया, कंटेनर्स का। और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए हमने मरीन कार्गो का यूज़ किया था। उसके बाद हमने उसको डिस्टिलेट करने की प्रोसेस की, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है उसमें से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हर एक डिफरेंट टेम्परेचर पे। जो हमने डिस्टिलेशन टावर में डाल के उसको क्या किया? डिफ्रेंशिएट किया। गैसियस में भी मिला हमको, गैस भी मिला, लिक्विड फ्यूल भी मिले, पेट्रोल, केरोसिन, नेफ्था, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, और जो सॉलिड स्टेट यानी कि नियरेस्ट टू प्लाज्मा या तो सॉलिड स्टेट में जो भी था वो हमको मिला कॉल और आसफाल्ट यानी डामर। अब वो जो पेट्रोल मिला है उसके अंदर हमने क्रैकिंग प्रोसेस की थी, रिफॉर्मिंग प्रोसेस, वो सब के वीडियोस मैंने आपको बताए हुए हैं। अब वो जो पेट्रोल मिला, लेकिन क्या वो अभी भी इंजन में यूज़ करने के लायक है या अभी भी उसमें कुछ ऐड करने जैसा है? जिस तरीके से हमारे घर में जो पानी आता है फिर भी हम पानी को छलनी से छांट देते हैं, यानी कि डाइल्यूट करते हैं और क्लीन करते हैं कुछ तरीके से, और उसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं, यानी कि छलनी में रह जाते हैं और हमको एक अच्छा पानी मिलता है। और एक चीज़ आपने सुनी होगी कि जब बारिश का मौसम होता है तब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाले जो होते हैं, यानी कि हमारे घर पे जो पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जहाँ से, वहाँ के लोग क्या करते थे कि उसके अंदर थोड़ा सा नाइट्रोजन और उसके अंदर थोड़ा सा क्लोरीन कंटेंट ऐड करते हैं,
जिसकी वजह से वो जो पानी उन्होंने स्टोर करके रखा है, चाहे वो अंडरग्राउंड हो चाहे वो ओवरहेड टंकी में हो, वो टंकी के अंदर जो पानी है उसमें बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर सेल यानी अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ऐसी सब चीज़ें अंदर एंटर ना हो जाए, नहीं तो जो भी इंसान इसका पानी पिएगा वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो ऐसा ना होए उसके लिए वो जो ड्रिंकिंग वाटर है या तो आपको जो सप्लाई किया जाता है वो वाटर, उसकी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे उसी तरीके से फ्यूल की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो सबसे पहला है लिक्विड डेंसिटी। अब यहाँ पे आपको 3 फ्यूल के बारे में बताया है, हमारा मेन टॉपिक है गैसोलीन, लेकिन यह कंपैरिजन के लिए आपको बताया हुआ है कि प्रोपेन, ब्यूटेन और हमारा जो टॉपिक है वो गैसोलीन, यानी आप कंपेयर कर सको कि प्रोपेन और ब्यूटेन के कंपेयर में गैसोलीन का क्या है। प्रोपेन जो हमको गैसीय स्टेट में मिलता है, ब्यूटेन जो हमको लिक्विड स्टेट में मिलता है। ब्यूटेन जो है वो आप सब जानते होंगे, आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है उसमें ब्यूटेन होता है, और गैसोलीन यानी पेट्रोल। और प्रोपेन गैस जो होता है वो सीएनजी जो हम यूज़ करते हैं, मीथेन, उसके अंदर प्रोपेन मिक्स होता है। तो लिक्विड डेंसिटी क्या है उसकी, तो हम सबसे पहले समझें, जो केजी पर मीटर क्यूब में होता है उसका यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि लिक्विड डेंसिटी उसकी केजी पर मीटर क्यूब। अब सबके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लिक्विड डेंसिटी। प्रोपेन का है 509, ब्यूटेन का है 585 और गैसोलीन का है 765 लिक्विड डेंसिटी। अब यहाँ बात ये हो रही है कि ये लिक्विड डेंसिटी यानी 765 है, लेकिन अगर आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो उसकी जो डेंसिटी है वो आपको 750 से लेके 790 तक की देखने को मिलेगी। बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप होते हैं जहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर पेट्रोल पंप पे 750 से लेके 765 तक का होता है, और हमारे अहमदाबाद में ज़्यादातर 750 रखा जाता है। ये किस तरीके से रखा जाता है, ऐसा क्यों होता है, लिक्विड डेंसिटी को भी सेट क्यों करते हैं, क्योंकि वो डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट। जो भी है हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से समर में उसके लिक्विड डेंसिटी को चेंज करना पड़ता है, विंटर में चेंज करना पड़ता है, और मानसून सेशन में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, विंटर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, समर सेशन में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो उसके हिसाब से उसकी जो लिक्विड डेंसिटी है उसको सेट करनी पड़ती है। उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू, मेगाजूल पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसमें कि अगर आपके पास 1 किलो, यहाँ पे हम लीटर में नहीं लेंगे, यहाँ पे हम किलो में लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रोपेन जो है वो गैसियस है और गैस ऑलवेज केजी में डिटरमाइन किया जाता है, गैस को लीटर में डिटरमाइन नहीं करते। इसलिए हमारे पास जो 1 केजी कोई भी फ्यूल है, चाहे वो प्रोपेन हो, चाहे वो ब्यूटेन हो, चाहे वो गैसोलीन हो, चाहे वो मीथेन हो, डीजल हो, कोई भी, उसको जब हम जलाते हैं उसमें से कितनी हीट डेवलप हो रही है, उसमें से कितनी हीट डेवलप हो रही है, वो जो है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैलोरीफिक वैल्यू, प्रोपेन का कितना है, तो कि 46.34, यहाँ पॉइंट है 46.34, ब्यूटेन का है 45 और गैसोलीन का है 44। यानी आप आसानी से इतना समझ सकते हो कि प्रोपेन जो है वो गैसियस है, जिसके लिए उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। ब्यूटेन वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उससे थोड़ी सी कम है, 1 पॉइंट, और गैसोलीन जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, उससे कम है। बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता होगा कि पेट्रोल जो फ्यूल टैंक अगर हम ज़्यादा टाइम तक खुली रखते हैं तो उसमें से फ्यूल क्या हो जाता है, इवापरेट हो जाता है, क्योंकि फ्यूल का जो इवापरेटिव इंडेक्स यानी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ है, 30 से 210, यानी हमारे अहमदाबाद, गुजरात और इंडिया, यहाँ पूरे के पूरे इंडिया में 30 डिग्री टेम्परेचर तो कॉमन होता है। तो यानी कि जब हम फ्यूल
फिल कराते हैं सिलेंडर के अंदर, यानी कि जो हमारी फ्यूल टैंक है उसके अंदर। तो वो जो फ्यूल टैंक के अंदर जब हम फ्यूल फिल कराते हैं उस दौरान भी बहुत सारा ऐसा फ्यूल होता है, पर्टिकुलर 1% या उतना, कि वो तो क्या हो जाता है वहीं पे इवापोरेट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोपेन का आप देख सकते हो बॉइलिंग टेम्परेचर -42 डिग्री, ब्यूटेन का 0 to 5 एंड गैसोलीन का 32 to 110। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, अब ये ऑटो इग्निशन टेम्परेचर या तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जिसको हम SIT भी कहते हैं, ये SIT सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर या तो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। ये ऑटो इग्निशन टेम्परेचर या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर यानी ऐसा टेम्परेचर कि जिस दौरान अगर हमारे एटमॉस्फेयर में या तो अगर वो फ्यूल को एक इतना टेम्परेचर अगर कहीं से बाहर से मिल गया तो वो फ्यूल अपने आप इग्नाइट हो जाएगा, उसको जलाने की ज़रूरत नहीं है हमें, उसको कोई एक्सटर्नल फायर या एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या तो वो जो फ्यूल जहाँ पे स्टेबल है उसके आसपास अगर उतना टेम्परेचर हो गया तो फ्यूल अपने आप सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रोपेन का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो 510 है, ब्यूटेन का 490 है और पेट्रोल का 257 है। इसीलिए पेट्रोल जो है उसको हम जब एक कंटेनर में लेके या तो कोई छोटा सा कोई भी बाउल में लेके, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया हुआ ही है, तो हम बाउल में लेके जब हम उसको करते हैं तो वो प्रैक्टिकल में हम देख सकते हैं कि पेट्रोल अपने आप जल जाता है, क्योंकि जैसे ही माचिस की तीली जलाते हैं तो वो पर्टिकुलर पहले तो इवापोरेटिव स्टेट पे तो पहुंच ही जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे पेट्रोल, और जैसे ही हम आग जलाते हैं कि वो अपने आप फायर होने लगता है। फ्लेम टेम्परेचर, फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, यानी जब हम पेट्रोल को जलाया, यानी कि मैं अभी ये इसके भी पीछे एक प्रैक्टिकल लगा के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से है। आप देख सकते हो जो मैंने पहले भी आपको प्रैक्टिकल बताया हुआ है कि पेट्रोल और उसके अंदर जैसे हम ऑयल ऐड करते हैं तो उसके फ्लेम प्रोपोगेशन में क्या फ़र्क आता है, इथेनॉल मिक्स करते हैं तो क्या फ़र्क आता है, मिथेनॉल मिक्स करते हैं तो क्या फ़र्क आता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो फ्लेम जो डेवलप हो रही है उसका टेम्परेचर कितना है, तो प्रोपेन के अंदर 1980, 1980, 1775, 1720, 1980 प्रोपेन के लिए, 1775 ब्यूटेन के लिए और 1720 गैसोलीन के लिए। फ्लेम की स्पीड मीटर पर सेकंड 0.4 मीटर पर सेकंड, 0.4, यानी कि एक सेकंड के अंदर वो कितने मीटर तक जा सकती है वो है यहाँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 से 4 मीटर पर सेकंड, दूसरे में भी लिखा हुआ है 0 से 4, और थर्ड पेट्रोल जो है उसमें 0 से 35 मीटर, यानी एक ही सेकंड में 35 मीटर तक की फ्लेम कवर कर सकती है। स्टोक्योमेट्रिक एयरफिल रेशियो, स्टोक्योमेट्रिक एयरफिल रेशियो का मतलब ये होता है कि सिलेंडर जो है उसमें जो कंबस्टन हो रहा है तो वो जो सिलेंडर है उसके अंदर हम ऐसा कैसा एयरफिल मिक्सचर ऐड करें कि वो फ्यूल का कंप्लीट कंबस्टन करा दे। तो वो जो फ्यूल का और एयर का जो रेशियो होता है, एक थ्योरेटिकल एयरफिल रेशियो जिसको हम स्टोक्योमेट्रिक एयरफिल रेशियो कहते हैं, वो है 15 और 14। लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट और अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट, कि जो फ्लेम है उसकी लोअर लिमिट कितनी हो सकती है और अपर लिमिट कितनी हो सकती है। ये आपको याद रखना है कि ब्यूटेन और गैसोलीन उसमें
आप देख सकते हो प्रोपेन में 2 है यहाँ पे, दूसरे ब्यूटेन के अंदर 1 है और लास्ट में भी 1 है, यानी गैसोलीन में। उसके बाद ऑक्टेन नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोपेन का ऑक्टेन नंबर 111, ब्यूटेन का 103 और गैसोलीन का 95 हो, जो हमने पहले बात की ऑक्टेन नंबर के बारे में। अब आप यहाँ पे दूसरी देख सकते हो, उसका फॉर्मूला है यहाँ पे लिखा हुआ है C8H18, जो हमने बात की आगे। कैलोरीफिक रेशियो जो उसका है कार्बन हाइड्रोजन रेशियो, तो 0.445 उसका कार्बन हाइड्रोजन रेशियो है, यानी आप अगर 8/18 करोगे तो आपको इतना मिलेगा, क्योंकि कार्बन के कितने कंटेंट है 8 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है 18, तो 8/18 इज इक्वल टू 0.445। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो कि 95 से 120। लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी है, तो कि उसकी लेटेंट हीट वैल्यू यानी गुप्त ऊष्मा, कि कोई भी तरल है या कोई भी फ्यूल है उसके अंदर जब तक उसको जलाया नहीं जाता तब तक उसके अंदर कितनी ऊर्जा समाविष्ट है उसको हम उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं, तो वो है उसकी 44.3 मेगाजूल पर केजी। स्टोक्योमेट्रिक कैलोरीफिक रेशियो 14.6, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 228 से 470, वेपोराइजेशन इंडेक्स 305 पे, रिसर्च ऑक्टेन नंबर जो है उसका जो ऑक्टेन नंबर है 95, और एंजिन का जो ऑक्टेन नंबर है वो उसका 85 है। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है 27 से 225 और उसकी डेंसिटी यहाँ पे 740 है। हमारे इंडिया में 750 से लेकर 765 तक होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है डेंसिटी यहाँ पे 745 लिखी हुई है, यानी हर एक जगह पे डेंसिटी जो होती है वो उसकी वैरिड होती रहती है। थैंक यू। अब आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाया जा रहा है, तो वो वीडियो पे फोकस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिकल में फ्यूल बर्निंग और उसके अंदर मिथेनॉल और एडिटिव्स किस तरीके से डालते हैं और क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल डाल रहे हैं, ठीक है। उसका वेपोराइजेशन इंडेक्स आपको पता है कि वो जल्दी से बर्न हो जाता है, जिसके लिए हम जल्दी से उसको फार करेंगे। आप देख सकते हो किस तरीके से बर्न हो रहा है, ठीक है। अब हम ये ट्राई करते हैं कि पानी इसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है पानी इसके अंदर डालते हैं। जैसे कि अपने समझ से कि पानी इसके अंदर डालते हैं तो वो बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि पानी डालते हैं। आप देख सकते हो कि उसकी फ्लेम चारों तरफ बढ़ चुकी है, ठीक है। जो आउटसाइड जो मटेरियल है उसके ऊपर भी उसकी फ्लेम है, यानी कि पानी जो है उसकी फ्लेम को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। यानी कि पेट्रोल की जो भी आग होती है उसको हम कभी भी पानी से नहीं बुझाते। इसका ये रीजन है कि पानी जो है वो फ्लेम को क्या करता है, प्रोपोगेट करता है और उसकी फ्लेम को और आगे बढ़ाता है, जिसकी वजह से कभी भी पेट्रोल या तो डीजल से लगे हुए आग को कभी भी पानी से बुझानी नहीं चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अब ये दूसरा प्रैक्टिकल जिसके अंदर हम पेट्रोल और उसके अंदर हम मिथेनॉल डाल के देखेंगे कि किस तरीके से प्रोसेस हो रही है, ठीक है। मिथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल। सबसे पहले हमने ये पेट्रोल लिया है, पेट्रोल को हम जलाएंगे, ओके। अब यहाँ पे हमने मिथेनॉल लिया हुआ है, तो मिथेनॉल को हम ट्राई करते हैं किस तरीके से बना हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो येलो फ्लेम है। अब मिथेनॉल डालने के बाद किसकी फ्लेम किस तरीके से हो रही है ये हम देखेंगे, ठीक है। यानी कि मिथेनॉल क्या है, तो मिथेनॉल की व्हाइट फ्लेम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको ये फ्लेम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम अलग से इसको डाइल्यूट करेंगे, यानी कि अलग से जब इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होता है वो हम देखेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक। बिकॉज हमने सबसे पहले क्या किया था, मिथेनॉल डाला, जिसकी वजह से इसकी जो वोलेटिलिटी इंडेक्स था वो क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से हमने अब पानी डाला तो ये फ्लेम क्या हो रही है, कंट्रोल में आने बंद हो गई। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे मिथेनॉल मिक्स पेट्रोल है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ मार्केट में जिस तरीके से इथेनॉल मिक्स पेट्रोल होता है तो उसको हम बर्न करते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल के देखेंगे कि किस तरीके से उसमें फ्लेम डेवलप हो रही है। क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या है, तो इसका जो विस्कोसिटी इंडेक्स और उसका जो इवापोरेटिव इंडेक्स है वो बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है उसको बर्न करने में बहुत
ऑटोमेटिक होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले फ्यूल को बंद करके क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्यूल किस तरीके से बंद हो रहा है। नीचे आप फ्लेम देखोगे तो लाइट ब्लू कलर की होगी और धीरे धीरे ऊपर आएगी तो वो ऑरेंज कलर की फ्लेम होती जाएगी। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि अगर ये आग है उसको अगर बुझाना है तो किस तरीके से, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इस तरीके से कर देंगे तो ये बुझ जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या है कि हम उसको ऑक्सीजन देना बंद कर दिया, यानी कि अगर हमने उसको ऑक्सीजन देना बंद कर दिया तो वो बंद हो जाएगी। इस तरीके से घर में हम जो सिलेंडर होता है उसको भी हम इस तरीके से बंद कर सकते हैं कि उसकी जो नोजल होती है उसके आगे से हम थंब ला देंगे तो भी वो आग बंद हो जाएगी। वापिस कर रहे हैं और अब इसके अंदर हम लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल के देखते हैं कि उसकी फ्लेम जिस तरीके से ये अभी फ्लेम कंट्रोल है, जो पेट्रोल था उससे यहाँ पे फ्लेम का थोड़ी कंट्रोल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल देते हैं। अब आप देख रहे हो कि फ्लेम किस तरीके से हो रही है, वो और थोड़ी साइलेंट हो रही है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लैक स्मोक और इनकम्प्लीट कंबस्शन क्रिएट होता है। जिस तरीके से वहाँ पे पेट्रोल जो बर्न हो रहा था तो उसके ऊपर आपने देखा था कि ब्लैक स्मोक निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे मिथेनॉल मिक्स हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या ब्लैक स्मोक क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इथेनॉल और मिथेनॉल मिक्स करते हैं और यहाँ पे जो इंडिया में ज्यादातर फ्यूल यूज होता है वो इथेनॉल मिक्स पेट्रोल यूज किया जाता है 10% इथेनॉल। ठीक है, थैंक यू।